नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार सरकार के नौकरी और रोजगार के वादे को पूरा करने में शिक्षा विभाग की बड़ी भूमिका देखने को मिलेगी। चौथे चरण की बहाली प्रक्रिया को लीक प्रूफ बनाने के बीपीएससी के प्रयासों ने पूरी व्यवस्था को निशाने पर ला दिया है। चर्चा है कि शिक्षक नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा का पैटर्न बदला जाएगा। अब 2 चरणों में परीक्षा पास कर अभ्यर्थी बच्चों को पढ़ाने और उनके मूल्यांकन के योग्य माने जाएंगे। आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल तो अभ्यर्थी आग बबूला इस बात को लेकर हैं कि विज्ञापन में विलंब हो रहा और परीक्षा पैटर्न बदलने की चर्चा जोरों पर है। सड़क पर उतरे अभ्यर्थियों को बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास हुआ, नहीं रुके तो लाठियां चटकाई गई। मामला बिगड़ा, आंदोलन की चिंगारी आग बन बीपीएससी और मंत्रालय तक तपिश बढ़ाए। उससे पहले ही आंदोलन की आग पर पानी डालने का प्रयास हुआ। नए शिक्षा मंत्री की ओर से मिथिलेश तिवारी ने तुरंत अधिकारियों के साथ समीक्षा कर समस्या का समाधान करने को प्राथमिकता सूची में बताते हुए बीच का रास्ता निकाल लेने का आश्वासन दिया। साथ ही दावा किया कि कोई बहाली नहीं फंसेगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब सरकार बहाली प्रक्रिया को लीक प्रूफ बनाने का प्रयास कर रही है तो इससे अभ्यर्थियों को क्या दिक्कत, और परीक्षा 2 चरणों में हो तो परेशानी क्या? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार जुड़े हुए हैं। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी में जुटे अभ्यर्थी अमन कुमार जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक जी भी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम अमन से समझना चाहेंगे कि अमन, आप तैयारी कर रहे हैं, सड़क पर उतरकर विज्ञापन में हो रहे विलंब को लेकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे थे। इस दौरान काफी गहमा गहमी भी देखने को मिली। किन मांगों को लेकर आप सड़क पर उतरे थे? सर, पहली बात तो ये कि बीते 2 सालों से टीआरई अभ्यर्थियों को सिर्फ इस झांसे में रखा गया कि टीआरई की वैकेंसी कल आएगी, 10 दिन बाद आएगी, 15 तारीख को आएगी, 16 तारीख को आएगी, सितंबर में निकलेगा, जून जुलाई में निकलेगा। इस बीच हम लोगों ने 15 बार सड़क पर उतर चुके हैं। कई बार शिक्षा विभाग में मिल चुके हैं। शिक्षा मंत्री जो पूर्व के सुनील कुमार जी थे, वो कहते हैं कि हम अधियाचना भेज दिए बीपीएससी को। बीपीएससी के जो एग्जाम कंट्रोलर साहब है वो कहते हैं हमने रिटर्न कर दी है। इस बीच में हमारा भविष्य अधर में लटक रहा है 2 सालों से। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने कई बार जाते जाते उन्होंने कहा था कि 46,700 पर वैकेंसी जल्द से जल्द निकलेगी जी। उसके बावजूद भी सरकार में बैठे लोग, विभाग में बैठे लोग कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। लेकिन आज जब शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बातों को पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतरे तो चिन्हित करके कि कौन कौन छात्र जो है कह सकता है या छात्र जो है आवाज बुलंद कर सकता है, हमसे सवाल पूछ सकता है, चिन्हित करके उन पर लाठियां चटकाई गई। आप देख सकते हैं मेरा शर्ट पूरा जो है ब्लड से भीगा हुआ है, सर पे टाके लगे हुए हैं। क्या अगर सवाल ये बनता है कि हम भी माननीय शकुनी चौधरी जी के पुत्र होते, या हम भी माननीय नीतीश कुमार जी के पुत्र होते, या हम भी दीपक प्रकाश होते, या हम भी संतोष माझी होते, तो सर हम पे लाठियां नहीं चलाई जाती, हमें मारा नहीं जाता, हमारा वैकेंसी निकाल दिया जाता। लेकिन हम गरीब किसान मजलूम के पुत्र हैं, इसीलिए हम पे बार बार अपनी मांगों को रखने के लिए हम पे वैकेंसी में विलंब हो रहा है और इसको लेकर जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी हैं वो खुद को, अपने भविष्य को अधर में देख रहे हैं। सौरभ जी, छात्र नेता के तौर पर आप सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं, सरकार के साथ छात्रों के संवाद का एक संपर्क सूत्र आप हो सकते हैं। क्या भूमिका है आपकी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान? बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रोटेस्ट था, आज प्रोटेस्ट तो बिल्कुल शांतिपूर्वक था। और पहले से जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा तय किया गया था कि 8 तारीख के दिन यानी 8 मई को हम लोग पटना कॉलेज से निकलेंगे और बीपीएससी दफ्तर तक जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आज पहली बार बीपीएससी दफ्तर कोई नहीं गया हो, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो वीडियो फुटेज या तमाम चैनलों, न्यूज चैनलों ने जो इसको कवर किया है आज के आंदोलन को, हर एक जगह टीआरई 4 के विज्ञापन जारी करने और उसकी मांग को लेकर प्रदर्शन पर पटना पुलिस द्वारा छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज। हमारे कई भाई बहन जो है अभी पीएमसीएच में एडमिट है, कईयों को हमने वहां से इलाज करवाया है, कई हम लोग देख भी रहे हैं कि सरकार के द्वारा। तो ये जो मानसिकता, जो गतिविधि बनी है, क्यों बनी है? ऐसा तो नहीं है कि एक बातचीत आप नहीं कर सकते थे,
लेकिन आज ऐसा लगा कि प्रशासन द्वारा ये मुझे लगता है कि आपने तय ये भी किया कहा गया। कि पहले भी कई बार प्रयास किया गया है कि सरकार आपकी बातों को सुने और सरकार की ओर से जो आश्वासन मिला है, कम से कम उन आश्वासनों को पूरा करे सरकार कि आज नहीं तो चलिए 2 दिन बाद ही सही, लेकिन विज्ञापन तो निकले, बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़े। इस प्रयास में क्या कुछ संघर्ष करना पड़ा है, ये समझना आप चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आज पहली बार नहीं है, ये विज्ञापन अगस्त 2024 में निकलना चाहिए और 2024 के बाद आप देख रहे होंगे लगातार कभी कहा जाता है कि इस महीने निकालेंगे, कभी उस महीने निकालेंगे। और पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार तो कह ही रहे थे कि चुनाव के पहले तक हम सारा विज्ञापन TRE-4 का जो भी वैकेंसी आएगी निकाल कर और हम लोग चुनाव के पहले हम कर देंगे, कहीं कोई नहीं रहेगी बात। चुनाव भी हो गए, संपन्न हो गए, उन्होंने कहा कि नवंबर तक सरकार बन जाएगी, उसके बाद दिसंबर में हम कर देंगे। तो हम लोग को लगा चलिए भाई दिसंबर में होगा, दिसंबर में नहीं हुआ। दिसंबर में जब नहीं हुआ तो जनवरी में भी प्रोटेस्ट हुए, आप देख रहे होंगे मार्च में भी प्रोटेस्ट हुए। आज अब TRE-4 को लेकर विगत साल से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप अब समझिए बीपीएससी के अधिकारी खुद कह रहे हैं कि 19 अप्रैल से TRE-4 के विज्ञापन लिए जाएंगे। हमको तो हंसी इस बात की तरफ आती है कि जब बीपीएससी के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अपने संवाद यात्रा में, 2 मरतबे कहा कि हम थोड़ी बाकी जो सीट बची है उसको हम तुरंत निकाल देंगे। अब तो पूर्व मुख्यमंत्री, आज आप देखिए कि हम लोग का द्वारा किए गए आंदोलन पर और अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि आप लोग सड़क पर मत जाइए, आप लोग जाइए अपने घर में जाइए या रोड पर मत निकलिए, आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए। तो वही तो हम पूछना चाहते हैं कि भाई आखिर क्या नौबत है, आखिर मजबूरी क्या है? अब तो आपके पास कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि आपकी तो बिल्कुल, हमारे साथी अमन ने बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि आप कोई आदमी तो मंत्री का पुत्र बेटा तो है नहीं, या वो कहीं अब सब तो अपने अपने पुत्रों को, अपने अपने पुत्रियों को, दामाद को, सबको सेट करने में लगे हैं कि कोई कहीं किसी मेंबर बन जाए, कहीं कुछ कर ले। लेकिन अभ्यर्थियों के लिए ये बताइए कि एकमात्र परीक्षा रास्ता के पैटर्न को लेकर भी कोई समस्या है? बिल्कुल समस्या है, सिर्फ एक समस्या नहीं है, सिर्फ TRE-4 का विज्ञापन मांग नहीं है। मांग है कि बीपीएससी 1 से लेकर 3 तक जो एक शिफ्ट में परीक्षा कराती थी, एक तरह के प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा, क्यों भाई पेपर लीक रोक रहे हैं? अरे आपसे पेपर लीक रुका? चेयरमैन बीपीएससी रवि परवान मनवाई रुका क्या? 67वीं पेपर लीक हुआ, 66वीं पेपर लीक हुआ, 70वीं सिविल सेवा की परीक्षा 2 बार हुई। 100 दिन तक हम लोग गर्दनी बाग तक बैठे, लेकिन आप नहीं झुके। 90,000 परीक्षार्थियों को फॉर्म देने नहीं, झुकने उठाने वाली बातों की आवश्यकता ही नहीं है। हम एक परीक्षा चाहते हैं, TRE-1 एक परीक्षा और एक परीक्षा, जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो, ये मांग हमारी रही है। चलिए हम सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कशिश न्यूज शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ शुरू से उनके संघर्ष में, उनके सुख में, उनके दुख में साथ खड़ा रहा है, उनकी आवाज और सरकार के बीच सेतु का काम करता रहा है और कई प्रयासों में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कशिश न्यूज ने भी अपनी कामयाबियों को बतौर उपलब्धि बखान किया है। लेकिन हम इनके हर संघर्ष को देखते आए हैं, TRE-4 को लेकर भी ये जो कह रहे हैं उसमें गलत कुछ नहीं है। करीब 2 साल होने को हैं जब ये बहाली की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर करके इनकी आंखें पथरा गई है कि कब वेबसाइट पर ये देखेंगे और विज्ञापन दिखेगा, फॉर्म भरने के लिए आवेदन देना शुरू करेंगे। क्यों ये समस्या क्यों हो रही है? क्या बीपीएससी सरकार की नहीं सुन रहा है? सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों की समस्या को लेकर संवेदनशील नहीं है? क्या माने? पहले तो मैं दोनों साथियों की बातों को सुन नहीं पाया, कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण। आपके पीसीआर टीम ने अभी मुझे कनेक्ट किया, तो सबसे पहले तो अपने दोनों मित्रों को मैं सुन नहीं पाया, इसके लिए मुझे लगता है संक्षेप में मैंने जो कहा इन्होंने भी वही कहा है। तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार बिहार में एजुकेशन पॉलिसी को सुदृढ़ करने के लिए काम करना चाहती है और कर भी रही है। लगातार हमने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए काम किया है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पैमाना जो है उसके फुलफिलमेंट में भी आप देखेंगे कि हमारी पूर्व की सरकार, एनडीए की जो सरकार थी, वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है, दोनों लगातार आप देखेंगे कि किस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी में सुधार करके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए काम भी कर रही है। मैं थोड़ा पीछे जाके बताना चाहूंगा कि हमारी पहली कैबिनेट की बैठक होती है आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में और 22 महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मोहर लगती है। उसमें एक एजुकेशन पॉलिसी भी थी और उसके अलावा जब 64 महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर हम बात करते हैं तो उसमें 7 अरब रुपए खर्च करके मॉडल स्कूल बनाने की बात हमने ही की है और उस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। प्रत्येक प्रखंड में लगभग 208 से ज्यादा प्रखंडों में हम डिग्री कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं और डिग्री कॉलेज से जो बच्चे निकलेंगे वो विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे
एलडीसी, चाहे यूडीसी, चाहे यूपीएससी, चाहे बीपीएससी, इन सभी क्षेत्रों में जाएंगे, वो शिक्षक भी बनेंगे। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, इन सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने जनता और खास करके जो हम युवा साथी हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं के फुलफिलमेंट के लिए काम करने का प्रयास किया और उस दिशा में काम भी किया। लेकिन अगर टीआरई 4 के संदर्भ में बात हो रही है, हमारे एक साथी वहां बैठे हैं, माथे पे उन्होंने पट्टी भी लगाया है, मुझे निश्चित तौर पर यह कहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं विपक्ष के बहकावे में, विपक्ष के एजेंडे में युवा साथियों को नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि आज ही हमारे आदरणीय मंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया और ठीक शपथ ग्रहण के दिन ही अगर प्रोटेस्ट होता है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष की मानसिकता को कहीं ना कहीं बल मिलता है। युवा साथियों को अपने लिए बात करनी चाहिए और मैं निश्चित तौर पर हमारी सरकार युवा साथियों के साथ खड़ी है। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए, बिहार में नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने हमेशा प्रयास किया और हमेशा हम काम भी करते रहते हैं। हमारे आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि हम निश्चित तौर पर इस दिशा में, आज ही तो मंत्रालय संभाला है और मुझे लगता है कि अगर एक हफ्ते में इस पर काम नहीं होता तब जाके अगर ये बोलते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन मेरा इनसे अनुरोध ये अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कम से कम एक सप्ताह का तो समय देना चाहिए। नए मंत्री ने पदभार ग्रहण किया है तो वो स्थिति को समझेंगे और कहां समस्या है उसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन सुमित जी, शिक्षकों के लिए सही होगा क्योंकि बिहार वो भूमि है, बुद्ध और महावीर की भूमि है, वैसे शिक्षकों की भूमि है, बिहार दिनकर जी की भूमि है। हमारे दोनों शिक्षक साथी बैठे हुए हैं और इनका बहुत सम्मान है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। धैर्य के साथ अगर ये इंतजार करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक सकारात्मक डेवलपमेंट दिखाई देगा। आवाज पहुंच रही है आप तक? एक पढ़े लिखे युवा हैं और वो निश्चित तौर पर युवाओं के लिए काम करते हैं और वो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि युवाओं के लिए आगे क्या किया जा रहा है, शिक्षकों के लिए क्या किया जा रहा है। ठीक है सुमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है आवाज। चलिए, तो एक चीज बताइए कि आज मिथिलेश ठाकुर ने पदभार ग्रहण किया है विभाग का, लेकिन यह समस्या 2 मंत्रियों और एक मुख्यमंत्री से होकर यहां तक पहुंची है। इसलिए यह परेशान है कि जब मुख्यमंत्री के कहने के बाद का कोई भावार्थ नहीं निकलता, 2 मंत्री मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करा पाते हैं, तो सरकार क्या बीपीएससी को भी नियंत्रित नहीं कर पा रही है? बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करवाने की जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? दीपक जी देखिए कोई समस्या नहीं है। इच्छा शक्ति जो है वो जरूरी है और इच्छा शक्ति के साथ हम काम करते हैं। इच्छा शक्ति युवाओं के विकास की है, इच्छा शक्ति बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का माध्यम शिक्षक ही होते हैं और शिक्षक अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं तभी हमारी जड़ें मजबूत होती हैं, बिहार की जड़ें मजबूत होती हैं और बिहार की जड़ों को मजबूत करने के लिए ही तो बिहार की जनता ने हमें चुना है। इन्हीं के परिवार के लोगों ने हमें वोट दिया है, इन्हीं भाई बंधुओं ने यहां पर हमें वोट दिया है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मैं बार बार कहता हूं, हमारे मंत्री जी ने स्वयं आज लगभग दोपहर 12:30 के करीब में मंत्री परिषद में ये अपने विभाग की शपथ ली है और शपथ लेने के बाद उन्होंने तुरंत कहा कि हम युवाओं के लिए काम करते हैं, बिहार के विकास के लिए काम करते हैं। और उन्होंने अपने माध्यम से जब कहा तो ये भी तो समझना है कि कुछ एक लोगों को कौन भड़का रहा है, जो हमारे युवा साथी हैं उन लोगों को कौन भड़का रहा है, ये दूसरी बात है। हमारे साथ है जी, हम आते हैं फिर से सुमित जी आपके पास। हमारे साथ बीपीएससी के पूर्व सदस्य डॉक्टर शिवजतन ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। एक महत्वपूर्ण मसले पर इनकी राय हम जरूर लेंगे। शिवजतन ठाकुर जी, स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। आवाज मिल रही है शिवजतन जी? हाँ मिल रही है। आपने धन्यवाद भी कहा जी। एक छोटी सी चीज हम चाहेंगे कि आप हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए साफ कर दें कि शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि टीआरई 1, 2, 3 में एक पाली में परीक्षा निपटा दी गई,
अब ये एक पीटी और एक मेंस 2 बार परीक्षा लेने के पैटर्न पर बीपीएससी विचार कर रहा है, तो ये परीक्षा के पैटर्न को लेकर निर्धारित करने की कोई प्रक्रिया भी है क्या बीपीएससी में, या फिर वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से व्यवस्था देखकर ही करेंगे? और एक परीक्षा अगर एक पद्धति से होती है तो उसी विभाग से संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया क्या दूसरी परीक्षा पद्धति से सही है? आपका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल साफ है जी। जहां तक बीपीएससी को पीटी और मेन परीक्षा लेने की बात है जी। तो ये अधिकार उसको है, लेकिन चूंकि सीरीज में चल रहा है TR1, TR2, TR3 एंड TR4 जी, तो जो TR1, 2, 3 में रहेगा हर हालत में उसको उसी में रखना होगा, क्योंकि क्लियर कट रूल है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर आप TR1, TR2 और TR3 में एक पद्धति अपनाए हैं तो दूसरे में दूसरे पद्धति अपनाना संविधान का अनुच्छेद 14 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होगा। ये नहीं, अगर आप TR4 की जगह इसका कुछ और नोमेनक्लेचर नाम दे दें और नाम दाने के बाद अगर परीक्षा करेंगे तो अलग होगी। स्पष्ट है कि TR1, 2, 3 एक सीरीज है। इस सीरीज के चौथे सीरीज में हम पहुंच रहे हैं, चौथी श्रृंखला में। तो जो पहली 3 श्रृंखला में हुई वही पद्धति वही नियम चौथी में भी लागू होगी। लेकिन शिवजतन जी एक छोटा सा और संदेह है मेरा, हम चाहेंगे आप उस शंका का भी समाधान कर दें। आपने कहा कि एक सीरीज में अगर कोई प्रक्रिया चल रही है तो उसे बीच में छेड़ना उचित नहीं होता, लेकिन जब पहली टीआरई की बात हुई थी तो वहां डोमिसाइल के प्रावधान में परिवर्तन किया गया था। अब चौथे में भी सरकार ये कह रही है कि डोमिसाइल के प्रावधान में परिवर्तन करके हम बिहार के छात्रों को अधिक से अधिक अवसर देने का प्रयास करेंगे। तो जब एक प्रावधान में परिवर्तन संभव है तो दूसरे में परिवर्तन क्यों नहीं संभव है? पहली बात, हम कानून की बात, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात कर रहे हैं जी। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर प्रोविजन है आर्टिकल 15 में कि किसी व्यक्ति को कारोबार नौकरी के लिए बराबर जी लिंग, धर्म और प्लेस ऑफ बर्थ पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बिल्कुल अंतर नहीं कर। बिहार में जन्म लेने वाला बिहारी देगा, संविधान का अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा, वो उचित नहीं है। तो लेकिन एनीवे वो तो अलग चीज है। लेकिन अभी जो प्रक्रिया है जो 1, 2, 3 में अपनाया गया वही प्रक्रिया 4 में भी होना चाहिए। अगर उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन होता या नई सीरीज चलाई, क्यों TR4 कर रहे हैं? आप नई परीक्षा जब नई विज्ञापन निकाल रहे हैं तो नया विज्ञापन के हिसाब से नया ट्रांजैक्शन शुरू कर दीजिए। तो अब अंदरूनी बात समझ में आ रही है शिवजतन जी, आपकी बातों को अगर हम विचार में लें तो ये मान सकते हैं कि ये विलंब इस वजह से ही हो रहा है क्योंकि सरकार ये सीरीज माने ये श्रृंखला तोड़कर नई श्रृंखला शुरू करना चाहती होगी और इसमें कुछ कानूनी अड़चनें आ रही है। नई श्रृंखला शुरू करेंगे TR4 क्यों नाम देंगे? हाँ, अभी विज्ञापन नहीं निकला है तो अभी कुछ भी कहा जाना स्पष्ट नहीं होगा ना। श्रृंखला में है, हाँ, ये क्लियर कट है। अगर करना है, देखिए ये आयोग का अधिकार है जी कि परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए कैसे कम से कम समय में और किस पद्धति से उसका स्क्रीनिंग करें, मतलब प्राइमरी लेवल पर स्क्रीनिंग करें जिसे प्रिलिमिनरी बोलते हैं। ये आयोग का क्षेत्राधिकार में है जी, इसकी चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन जब एक क्षेत्राधिकार में है एक सीरीज तो दूसरे उसी में होगा, सीरीज बदलना मेरे हिसाब से बहुत उचित नहीं है। ये करना अनुचित होगा क्योंकि अभी बिहार सरकार छात्र क्या इसको लेकर दबाव बना सकते हैं, इसको लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अगर परीक्षा की पद्धति में बदलाव होता है तो? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। रूल ये है, माने सुप्रीम कोर्ट का सेटल लॉ है का अपॉइंटमेंट हैज टू मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यानी विज्ञापन के समय जो नियम निर्धारित होती है उसी नियम के अंतर्गत परीक्षा का
नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चलिए ये डॉक्टर सर्वोच्च न्यायालय शिवजतन का जी, settled law आपकी है। बातों से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये विज्ञापन आने में विलंब क्यों हो रहा है। आप भी इससे बेहतर समझ रहे होंगे, कुछ सियासी बाध्यताएं हैं और कुछ तकनीकी मजबूरियां, जिसके कारण अब तक विज्ञापन मुख्यमंत्री के दो शिक्षा मंत्री के घोषणा के बावजूद बीपीएससी ने सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया है, कह सकते हैं शिवजतन जी? हाँ, या मैंने ऐसा माना जा सकता है। जहां तक देख ले, सबसे बड़ी बात, बिहार युवाओं का प्रदेश है जी। संख्या के मुताबिक जो आंकड़े हैं, इसके मुताबिक बिहार में 15 साल से लेकर 45 साल के व्यक्तियों की कुल संख्या 54% है। यानी पूरे देश में बिहार युवा प्रदेश है और सबसे अधिक बेरोजगारी भी यही है। बिल्कुल। यहाँ जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, जी, उसके रिपोर्ट के अनुसार बिहार के छात्रों में स्किल की कमी है, शिक्षा की नहीं, प्रतिभा की नहीं। बिहार सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसका स्किल डेवलपमेंट का काम हो। इसका स्किल डेवलपमेंट राष्ट्रीय स्तर पर मात्र 15 है, जो बहुत कम है। तो बिहार सरकार को शिक्षा पर, इनके प्रतिभा को निखारने और तराशने पर जितना जोर देना हमारे चाहिए। दर्शक इस बात को अगर ध्यान में रखे होंगे तो वो बार बार अब सुनने को उन्हें मिल रहा होगा कि अब सरकार गुणवत्तापूर्ण और ऐसी शिक्षा पर फोकस करेगी जो उन्हें, छात्रों को मतलब आत्मनिर्भर बना सके। चलिए, तो तकनीकी और सियासी पहलू हम दोनों समझ गए। अब हम ये समझना चाहते हैं कि हमारे छात्र नेता, हमारे अभ्यर्थी क्या सरकार को समय देने के खिलाफ हैं? क्या सरकार इस प्रक्रिया को लेकर आगे पहल करे, इसको लेकर बातचीत के लिए रास्ता बनाएंगे? सौरभ जी, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सुमित जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और पता नहीं किस तरह की चीजों को लेकर आते हैं कि ये सियासी यानी विपक्ष के द्वारा ये आंदोलन चलाया जा रहा है। अरे भाई, आप तो 2 साल से कह रहे हैं। आप 2 साल से पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार, और खासकर 5 साल में 25 लाख सरकारी नौकरी। तो ये 46,000 के बाद तो आज पहली बार तो नहीं कर रहे हैं। आप एक बार में चुनाव जीतकर 2 बार शपथ ले लिए, मुख्यमंत्री 2 बन गए। सब लोग अपने अपने जो घर परिवार के लोगों को सेट करने में लगे हैं कि कहीं कोई सेट हो जाए, कहीं कोई इसी वजह से हमारा देखिए, हमारा कोई मुद्दा है। अरे भाई, आप सेट कीजिए ना। विषय वस्तु पर अगर टिके रहेंगे तो उन्हें वो नहीं, उनका नहीं आएगी सियासत की, तो वो उस तरह के बयान नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं है कि सुमित जी नहीं, आप गलत कुछ नहीं कह रहे हैं, इसमें हम नहीं कह रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं आप अपने विषय वस्तु को लेकर अगर फोकस रखें तो। हमारा बस एक ही चीज है कि अब हमारे पास समय नहीं है। ये शिवजतन जी ने भी बताया कि बीपीएससी का ये क्षेत्राधिकार है कि वो परीक्षा किस पद्धति से ले, उस पर भी अगर कुछ कहेंगे तो। बीपीएससी बताए ना कि पेपर लीक धांधली सेटिंग पर एडीओ का पेपर लीक कौन करवाया? बेल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को ठेका किसने दिया? बीपीएससी के चेयरमैन अभी वर्तमान चेयरमैन रवि परवान मनवाई को क्यों बचाए हुए हैं? अगर थोड़ी सी भी लाज और शर्म और हया है इस सरकार में तो तुरंत उस व्यक्ति को हटाया जाए। चलिए, ठीक है। ऐसे लोगों को बिठा कर रखेंगे, कंपनी को कौन सी परीक्षा ठीक है सौरभ जी, जयपुर की कंपनी नहीं, बात हो गई, आपकी बात आ गई। कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, ये जानकारी भी हम दर्शकों तक पहुंचा दें। करीब 2 से 3 दर्जन ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जिनके विरुद्ध जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, जो संभवतः पेपर लीक में आरोपी हैं। वो गिरोह के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन हम अमन जी से अब महत्वपूर्ण पहलू जान लेते हैं। अमन जी, सुमित जी साफ कह रहे हैं कि आज ही हमारे मंत्री ने शपथ ग्रहण किया है। अगर किन्हीं वजहों से, चाहे वो उनकी सियासी बाध्यता ही हो, ये उलटफेर का जो माहौल देखने को मिला उसकी वजह से ही हो, आपका समय अगर कुछ जाया जाता है तो वो थोड़ा समय और चाह रहे हैं, इस वजह से वो क्या कह रहे हैं, तो क्या उनसे सहमत हैं? सर, पहले तो सुमित जी का मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि कल ही हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कल ही शिक्षा मंत्री जी शपथ लिए, मिथिलेश तिवारी जी। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं, जैसा कि आपके ही स्टेटमेंट से मैं उठाता हूं सर, कि आपने कहा 2 मुख्यमंत्री और 2 शिक्षा मंत्री से होते हुए ये TRE 4 का मुद्दा यहां तक पहुंच चुका है। सर कई एक बार लाठियां चली है। मैं सर कोई अपराधी नहीं हूं सर, और मुझ पर 9 FIR हो चुके हैं। कल हो सके कि 10वां FIR भी हो जाए। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसको झुठला रहे हैं? अभी शिवजतन सर ने कहा कि बिहार युवा प्रदेश है जी। और आप उस युवा को ठुकरा रहे हैं, उस युवा पर लाठी चला रहे हैं, खून बहा रहे हैं, जो युवा कल बिहार को ऊंचे पायदानों पर ले जा सकती है। हम एक विज्ञापन ही तो मांग रहे हैं।
शिवजतन सर का एक जवाब देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। वो कह रहे हैं वही बात, वो कह और रहे हैं। उन्होंने भी वही कहा। तो जब एईडीओ सहायक शिक्षा पदाधिकारी का जब पेपर लीक हुआ 3 दिन पहले और कैंसिल हुआ, तब आप कह रहे हैं कि उसका विज्ञापन तो पहले निकल गया था। परीक्षा पद्धति ही तो बदल आप देंगे। हाँ। परीक्षा पद्धति तो 2 पीटी में लेंगे तो कैसे आप सरवाइव करवाइएगा वहां, क्योंकि विज्ञापन पहले लिया जा चुका है, फॉर्म भी भरा जा चुका है। तो इसका मतलब क्या छात्रों से आप फिर दोबारा एईडीओ का फॉर्म भरवाएंगे? नहीं, टीआरई 4 की बात अगर करें तो अगर उसमें कुछ बदलाव होता है तो क्या परीक्षा देने से कोई आपत्ति है? क्यों आपत्ति बिल्कुल होगी? फर्क पड़ेगा सर। हम लोग सिर्फ चाहते हैं सर आप ले लीजिए, लेकिन हम 2 सालों से सिर्फ उसी पद्धति की तैयारी कर रहे हैं जिस पद्धति पर विगत दिनों में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हुआ है। फिर आप 10 दिन के अंदर कहिएगा कि पीटी और मेंस की तैयारी करके परीक्षा दो। सर हम कैसे सरवाइव करेंगे? सर हम पहले सर आपके बिहार सरकार के बीएड एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं, बीएड में एडमिशन लेते हैं, 2 साल पढ़ते हैं, फिर बीएड की परीक्षा देके पास होते हैं, फिर उसके बाद सीटेट देते हैं सर सेंट्रल गवर्नमेंट का, फिर स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट देते हैं, उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। सर उस समय कहां थे जब आप पहला सिर्फ बीएड पर आप बहाली दे रहे थे? उस समय भी 2005 में आपकी सरकार थी। अमन जी, इसी को तो कंपटीशन कहते हैं ना। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं सर, छात्र मूर्ख नहीं है। जिस संविधान की चर्चा आप कर रहे हैं वो संविधान हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। और हम सुमित जी को कहना चाहते हैं कि सर आज जो मेरे शर्ट पे ये लहू का कतरा लगा हुआ है, ये याद रखिएगा बिहार में इनकलाबी सैलाब छात्रों के आने हम सुमित जी का जवाब ले लेते हैं। सुमित जी, जी कंपटीशन से छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन इनकी व्यथा यह है कि इनके पास समय नहीं है और समय सरकार जाया कर रही है। दीपक जी, आवाज जा रही है मेरी? जी बताइए। सरकार समय इनका व्यर्थ कर रही है, सरकार समय बर्बाद कर रही है, और कितना समय चाहिए सरकार को? हाँ दीपक जी मैं निश्चित तौर पर मुझे आवाज, मैं टीवी के दीपक जी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। निश्चित तौर पर हमारे दोनों भाई जो यहाँ बैठे हैं, मैं उनको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि वो दोनों भाई जो हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे अपने भाई हैं और बिहार के बेटे हैं, और उनके लिए काम करना जो है वो हमारी प्राथमिकता है। लेकिन कहीं ना कहीं नैरेटिव वॉर में नहीं फंसना है, उनको भी नहीं फंसना है, और हम तो लगातार उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। मैंने बार बार कहा कि बिहार के युवा और हम सभी एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम करते हैं। मैं भी एक शिक्षक हूं और कहीं ना कहीं देश भर के विभिन्न शिक्षण स्थलों में मैंने भी काम किया है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी और एक शिक्षक के रूप में भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे साथियों को फेक नैरेटिव प्रोपोगेंडा में नहीं फंसना है, अपनी चीजों की मांग के प्रति सजग रहना है और अपनी चीजों के मांग के प्रति, और सरकार भी उनके लिए सजग है। हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आज हमारे आदरणीय मंत्री जी ने जब शपथ समय मांग रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी थोड़ा समय सरकार को दे, सरकार इस मामले पर समीक्षा करेगी, परिस्थितियों को समझेगी और फिर आगे कदम बढ़ाएगी। लेकिन जैसा डॉक्टर शिवजतन ठाकुर जी ने बताया है, उससे हम ये समझ पा रहे हैं कि अब टीआरई यानी कि शिक्षक नियुक्ति की ये पूरी प्रक्रिया ही बदलने की व्यवस्था की जा रही है और संभावना है कि इसमें थोड़ा समय लग सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये संवाद, ये संदेश छात्रों तक सरकार सही तरीके से पहुंचाए और उन्हें इस पूरी प्रक्रिया के लिए मनाए, ताकि सड़क पर और संघर्ष की स्थिति का सामना छात्रों को न करना पड़े। सवाल बना रहेगा, सरकार को इसका जवाब जल्द से जल्द तलाशना होगा। फिलहाल समय अभाव है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिवजतन ठाकुर जी, सुमित शशांक जी, सौरभ कुमार जी और अमन कुमार जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।